अब हॉरर मूवीज एक स्पेशल तरह का जॉनरा है जो सबको पसंद नहीं आता, मगर ये मूवीज काफी अच्छा एग्जांपल है जो कम बजट में काफी बड़ी हिट दिला सकती हैं। अब अगर आपने काफी कुछ हॉरर मूवीज को कंज्यूम किया है तो आपने कभी न कभी ये बात गौर की होगी कि ऑलमोस्ट ज्यादातर हॉरर मूवीज बच्चे नहीं तो औरतों पे ही बेस्ड होती हैं। मतलब कि मर्दों के मुकाबले औरतों और बच्चों का रोल काफी बड़ा होता है इन मूवीज में। और इस बात को डिफाइन करने के लिए बहुत ही अच्छा और पुख्ता सबूत हमें मोलितर और सपोल्स्की की स्टडी में मिलता है कि उनकी 1980 से 1993 की सभी हॉरर मूवीज में उन्होंने ये पाया कि स्लैशर मूवीज में औरतों को दुगना समय लगता है मरने में इन कंपैरिजन टू मेन। इन सब हॉरर मूवीज में फीमेल ज्यादा समय के लिए टेरराइज दिखती हैं इन कंपैरिजन टू मेन। अब देखो, इन सब बातों को और अच्छे समझने के लिए हमें थोड़ा सा हॉरर मूवी की हिस्ट्री के बारे में भी जानना होगा कि यह स्पेसिफिक जेंडर पोर्ट्रेल वाली कहानी शुरू कहां से हुई। अब जो अपनी शुरुआती ओल्डेस्ट हॉरर मूवीज की शुरुआत फ्रैंकेनस्टाइन की शॉर्ट फिल्म से होती है जो अराउंड 1910 से है। इसमें यह मूवीज मेल डोमिनेटेड है। बुक पे मूवी बेस्ड होने के कारण ज्यादा कुछ किया नहीं जा सकता, कहानी की मांग ही यही थी। उसके बाद 1992 से वैम्पायर फिल्म्स का ट्रेंड शुरू हुआ जो नॉस्फेरातु मूवीज ने शुरू किया था। अब दोनों फ्रैंकेनस्टाइन और ड्रैकुला मूवी ने अपना ट्रेंड को बरकरार रखते हैं अपनी ओरिजिनलिटी के साथ, मगर इट कंटेन्स कैंपी एक्टिंग। अब यहाँ कोई कैंपी एक्टिंग कोई बुरी एक्टिंग नहीं होती, समय के अनुसार जो चीज जहाँ पे सही थी उन्होंने वो दिखाया। मगर अब भी इन मूवीज में फीमेल्स और बच्चों का प्रभाव कोई बहुत बड़ा नहीं था। अपने आप में शुरुआती हॉरर मूवीज होने के नाते मूवी अपनी कहानी की सिंसियरिटी के साथ बनी रहती है, मगर इन मूवीज में मेल्स का प्रभाव काफी ज्यादा था बाकी किसी जेंडर की तुलना में। अब अगर हम हॉरर मूवीज की हिस्ट्री की बात कर ही रहे हैं तो अपने किंग ऑफ सस्पेंस को कैसे भूल सकते हैं जो अपने एल्फ्रेड हिचकॉक है। इन्होंने हॉरर मूवीज के जॉनरा में एक तरीके से कहें तो एक रेवोल्यूशन लाया, एक ट्रेंड सेट कर दिया कि इनकी हॉरर मूवीज में कैंपी एक्टिंग नहीं होती थी या फिर कोई ओवर एग्जैजरेटेड सेटअप्स नहीं होते थे। इन्होंने अपनी मूवीज में साइकोसोमैटिक एडवांटेज को यूज किया जो काफी ही रियल लगता है। लिटरली फट के हाथ में आ जाती है कि अगर किसी शख्स को मेंटल इलनेस हो जाए तो वो किसी भी हॉरर मूवीज से और भी ज्यादा डरावना लगेगा। जैसे कि इनके सिनेमा कैरियर के बहुत ही बेस्ट एग्जांपल्स वाली मूवीज हैं जैसे कि साइको, रियर विंडो और वर्टिगो। ये सब काफी ही परफेक्ट एग्जांपल्स हैं जो लिटरली किसी भी शख्स को उसकी आत्मा महसूस करा सकते हैं। फिर कई सालों बाद हॉरर मूवीज में एक और रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ हैंड हेल्ड रिकॉर्डिंग मूवीज का, और इसका काफी अच्छे एग्जांपल अपने दी ब्लेयर विच प्रोजेक्ट और दी पैरानॉर्मल एक्टिविटी हैं। अब जहां बात रही अपनी स्लैशर मूवीज की तो वो हमेशा 80s से ही अपने एग्जिस्टेंस में थी, मगर वो कभी कुछ ज्यादा फील नहीं करा पाती थी। वो मूवीज टेरिफाइंग तो होती थी मगर उन मूवीज में डरने से ज्यादा डिस्गस्ट फील होता था, और हॉरर मूवीज का मतलब होता है डरना, डिस्गस्ट फील करना नहीं। और इस मेंटालिटी को तोड़ा अपनी 100 मूवी ने। ठीक जैसे एक स्लैशर मूवी को अपने ऑडियंस को डराना चाहिए, उसने वो बखूबी किया क्योंकि यह एलिगेंटली लिखी गई थी। अब चलो भाई लोग, अपने हिस्ट्री के बारे में तो जान लिए, अब औरतों और बच्चों की बात कर लेते हैं। जेंडर रिस्पॉन्सिबिलिटी काफी ही क्रूशियल रोल होता है हॉरर मूवीज में। किसी भी हॉरर मूवी में अगर बड़ी कास्ट देख जाओ तो समझ जाना लास्ट में एक प्योर लड़की बचेगी जो मोस्ट प्रोबेबली वर्जिन होगी। उसने किसी के साथ भी सेक्सुअल मिसकंडक्ट नहीं किया होगा, और उसे हम सिनेमा वाली फील्ड में फाइनल गर्ल के नाम से बुलाते हैं। फाइनल गर्ल एक ऐसी कैरेक्टर होती है जो लास्ट में सबके मरने के बाद बच जाती है और अकेले या फिर ओकेजनली किसी चाहने वाले के साथ सरवाइव करती है। थ्रू आउट हॉरर मूवी की हिस्ट्री में औरतों और बच्चों को ऐसे ही डिपेक्ट किया जाता है कि उनके अंदर एक्सपीरियंस नहीं होता, वो पावरलेस होते हैं और बहुत ही कम इंपॉर्टेंस रखते हैं मूवी में। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि वो सिर्फ इसीलिए मूवी में रखे गए हैं कि जब उन्हें कोई मारने के लिए आए तो बस वो डर के मारे चिल्ला सके और सफर कर सके थ्रू आउट मूवी में, दैट्स इट। मगर 1970s से हॉरर मूवीज में स्पेशली फीमेल्स के लिए एक अलग ट्रेंड चालू हुआ, जहां अब से फीमेल कैरेक्टर ज्यादा ही सेंट्रलाइज्ड कैरेक्टर के रूप में नजर आ रही थी हॉरर मूवीज में, और इस ट्रेंड का नाम था सेक्सुअलाइज्ड टेरर। 1970s से औरतें हॉरर मूवीज में ऑफ्टन सेक्सुअलाइज तरीके से रिप्रेजेंट करी जाने लगी कि हाँ, हमें वर्जिन की बलि देनी है। पिक्चर में हॉरर छोड़ो, दोस्त की गर्लफ्रेंड के साथ बाकी दोस्त चालू हो जाते हैं। यहाँ तक कि एलियन मूवी तक में हमें ऐसी फीमेल्स देखने को मिली। जब अपनी हिस्ट्री में हॉरर मूवीज की शुरुआत हुई तब औरतों और बच्चों का बहुत बड़ा रोल नहीं हुआ करता था, वो ज्यादातर गिल्टलेस या पावरलेस ही दिखते थे। मगर 1990s से फीमेल कैरेक्टर और भी ज्यादा पावरफुल होने लगी, फिजिकली एज वेल एज इमोशनली, दोनों तरफ से, और अब वो पिक्चर में लीड ले रही थी। और इस बात का सबसे बेस्ट एग्जांपल अपनी कॉन्जरिंग यूनिवर्स से आता है। यह फीमेल और चिल्ड्रन डोमिनेटेड हॉरर मूवीज काफी ही इन्फ्लुएंशियल रही हैं हॉरर मूवीज में बच्चों और औरतों की इमेज सुधारने के लिए। तो अपने 2013 की ही कॉन्जरिंग मूवी से शुरू करते हैं। तो ये पिक्चर पूरी ही बच्चों और औरतों पे बेस्ड है और इसमें कोई बुराई नहीं है, उल्टा तो अच्छी बात है। हॉरर मूवी को हॉरर रहना चाहिए, सेक्सी नहीं।
और अब भाई अगर कास्ट ही खूबसूरत है तो उसमें कुछ किया नहीं जा सकता, बट पिक्चर को अपने पेस पे ही स्टिक रहना चाहिए। अब अगर हम हॉरर मूवीज की सेक्सीनेस होने की बात कर ही रहे हैं तो ये काफी बड़ा मुद्दा आ जाता है। आज से नहीं सालों से ये प्रथा चलती आ रही है कि जब हीरोइन नहा रही होती है तभी उसको डराने या मारने कोई आ जाता है, जब वो सो रही होती है तभी उसको कोई ब्लैंकेट खींचता है। अब इसके सेक्सी हॉरर मूवीज के ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हैं। इस क्राइटेरिया में ज्यादातर अपनी स्लैशर मूवीज ही आती हैं, जैसे कि टेक्सास चेनसॉ मैसेकर 3D, जेनिफर्स बॉडी, एलियन स्पीशीज, फ्रॉम डस्क टिल डॉन। अब मानो या ना मानो हॉरर मूवीज को हॉरर ही होना चाहिए। हॉरर मूवी को कोई इस मूड से देखने नहीं जाता कि कुछ स्पेशल देखने को मिलेगा। हॉरर मूवीज को आदमी डरने के लिए ही देखने जाता है। और ये कॉन्जरिंग यूनिवर्स इस सेक्सी और ह्यूमिलिएटिंग एरिया से अलग रहता है। कहानी में जो हमें देखना है वही हम देखते हैं, और इसीलिए ये मूवीज फीमेल एज वेल एज मेल्स में भी काफी पॉपुलर है। और इसी के साथ इसको फॉलो अप करते हुए और भी कई सारे अलग अलग जॉनरा की हॉरर मूवीज हमें देखने को मिलती हैं जो अपनी कहानी के साथ सीरियस है। जैसे कि इट की ही बात कर लो, डॉक्टर स्लीप, द इनविजिबल मैन, अस, गेट आउट, टाइगर्स आर नॉट अफ्रेड, ये सारी काफी अच्छी सीरियस हॉरर मूवीज का एग्जाम्पल है। मगर अभी एक बात छूट जाती है, ऑफ्टन टाइम्स हॉरर मूवीज में औरतें कोल्ड ब्लडेड मर्डरर्स नहीं होती अनटिल अनलेस बाहरी फोर्स उन्हें कोई फोर्स ना करे। जैसे कि स्क्रीम 2 में यह सिर्फ को किलर है, मेन किलर नहीं। मूवी में जब भी फीमेल्स ने हॉरिफाइंग मर्डर्स किया है वो कभी ना कभी किसी और बाहरी फोर्स से इन्फ्लुएंस ही रही हैं, चाहे वो एलियन, वेयरवुल्फ, वैम्पायर, गोस्ट या कोई श्राप ही क्यों ना हो। वो जो फाइनल गर्ल होती है वो पूरी तरीके से दोषी नहीं होती है, वो एक्सटर्नल पावर्स की वजह से ही ये सब कर रही होती है। मगर मर्दों में ऐसा नहीं होता। यहाँ पे ये वाला बहाना काम नहीं करता कि बाहरी शक्ति और श्राप की वजह से ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर्स कर रहा है। अब कभी कभी ये सारे मर्डर्स तो मूवी जस्टिफाई भी नहीं करती है, बस ये कह दिया जाता है कि मर्द हरामी होते हैं। अब हाँ, ये बात सारी मूवीज पे लागू नहीं होती, बट एक बार अपने ही सेरेब्रल कैपेसिटी से सोचो कि कितनी बार हॉरर मूवीज में लड़के अच्छे होते हैं, उनके मोटिव्स जस्टिफाइबल होते हैं। किसी प्योर वर्जिन लड़के की बलि देते हुए मूवी में देखे हो? अपनी बेबी सीटर की बात छोड़ देते हैं, वो सेक्सी हॉरर कॉमेडी मूवी है और इस बात को जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं। मगर प्योर और वर्जिन लड़कों वाली कहानी बहुत ही कम हमें देखने को मिलती है। यहाँ तक कि फाइनल गर्ल एक्ट वाले में कोई फाइनल बॉय जैसा नाम नहीं है सिनेमा में। अब देखो, पहले के मुकाबले चीजें बहुत ज्यादा सुधर चुकी हैं। आजकल की सीरियस हॉरर मूवीज उस हिसाब से टिटिलेटिंग नहीं होती जैसे पहले हुआ करती थी। स्टेरियोटाइप हॉरर मूवीज, यहाँ तक कि अब फीमेल्स को और भी ज्यादा इंपॉर्टेंस और रिस्पेक्ट दिया जा रहा है हॉरर मूवीज में। जो हमें देखना है वैसे ही हम देखते हैं इनको। अब लड़कियां सिर्फ हॉरर मूवीज में चिल्लाती नहीं है, अब वो बदला लेती हैं और लेना भी चाहिए। वैसे भी इन सब बातों पे आप क्या सोचना है? क्या आपने ये बात गौर की कि हमेशा ये हॉरर मूवीज में फाइनल गर्ल वाला एक्ट ही क्यों देखने को मिलता है? लड़कों की कोई इज्जत नहीं है क्या? वैसे भी अगर हॉरर मूवीज में लड़के रहते भी हैं तो वो सिर्फ मरने के लिए होते हैं या फिर विलन के रूप में? आप क्या सोचते हैं, बराबरी दोनों तरफ से होनी चाहिए कि नहीं? और मैं पर्सनली बताऊं तो मैं भी डर जाता हूं, आप भी डर जाते होंगे। लड़के डरते हैं तो पिक्चर में ये दिखाना चाहिए कि लड़के डर गए, वो भी बहुत बुरी तरीके से। कमेंट्स में अपने ओपिनियंस बताना मत भूलिएगा। इसके अलावा अगर आपको इस वीडियो में देख के कुछ भी अच्छा लगा, खुशी हुई या मजा आया तो लाइक मार दो इस वीडियो को। इस चैनल पे कहीं से भी आगे हो तो सब्सक्राइब तो मार ही देना इस चैनल को। और अगर आपको वीडियो ज्यादा ही अच्छी लग गई तो अपने दोस्तों शेयर कर देना। मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल्स आपको नीचे ही डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और देखते रहिए PJ एक्सप्लेन।